हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पंचायती राज से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस, जो कि कई अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पर कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सो हमारे संविधान का जो भाग, कौन सा भाग, ऑप्शन ए 9 है, वहाँ पर पंचायती राज से संबंधित क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। देखो भाई, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज और 9A जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे, भाग ऑप्शन बी 9 का या 9A। ऑप्शन बी हो जाएगा, नगरपालिकाओं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिगार्डिंग आपका प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। संविधान का वो कौन सा भाग है जहां पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। भाग 4 में है और 4 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में ग्राम पंचायतों से रिगार्डिंग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये देता है आपका कौन सा, आर्टिकल 40 ऑप्शन ए। संविधान की 11वीं अनुसूची में देखो, भाग 9A 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड, इसमें 29 विषय हैं और ऐसे ही आपका 9 और भाग 9 11 अनुसूची 11वीं अनुसूची, इसमें 29 सब्जेक्ट है। दूसरा है 9A और 12th अनुसूची 18 विषय, ये पंचायत से रिगार्डिंग है, यह आपकी नगरपालिकाओं से रिलेटेड है। सो संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या सम्मिलित है। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम से रिगार्डिंग है, ऑप्शन बी। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। सो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, आपने किया था आज पॉलिटी, मैंने आपको कराया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन है, पर वहाँ पे कम थे। पंचायती राज से और भी क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हुआ हो या कोई भी पटवारी का या कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पर पूछा जाता है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है। सो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को, ऑप्शन हो जाएगा बी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य आपसे पूछा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का क्या करना, विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन डी। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, किसके अंतर्गत की गई है। तो आप सभी जानते हैं, भाग 4 आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत शेड्यूल आपका 29 सब्जेक्ट जोड़े गए थे और पार्ट 9 हो गया। आर्टिकल 243 के ए से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 243 ओ तक क्या है, इनका प्रावधान किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 1992 में ही, और यहाँ पर जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट भी जोड़ा जाता है। और आपके जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है,
है ना। और ये आपका 243 पी से लेकर के जेड तक इनका प्रोविज़न किया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने ध्यान रखनी, एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। और ये लागू कब होते हैं? 92 में अधिनियम आता है, फिर लागू 1993 में होते हैं, ये भी ध्यान रखना, पूछा गया था, काज करा था आपने। 73 ये वाला हो गया। फिर भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय अभी बताए थे? 29। और 12वीं में कितने हैं? 18। किससे रिलेटेड है 12वीं अनुसूची? नगर पालिकाओं से। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? इसमें किए गए हैं 1/3। कितने किए गए हैं? 1/3। सो 16 का ऑप्शन ए। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। किसके लिए? एक तरीके से महिला वर्ग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो इसकी क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। ग्राम सभा भी है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाना भी है, लेकिन यहाँ पर आपका जो नहीं होगा वो डी, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण वाला, ये नहीं रहेगा विशेषता की अगर बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो पंचायत स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है, ऑप्शन ए। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये भारत के किसके चुनाव में किया गया है? सो 20 का पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? पंचायत अगर विघटन हो जाती उसके बाद में कितने समय तक, कितने समय की अवधि के बीच में आपको नए चुनाव कराने पड़ते हैं? 6 माह के अंदर अंदर, ऑप्शन सी। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण जिसके हाथ में होता है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? सो पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 5 ईयर, जब से आप शपथ लेंगे तब से 5 साल। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक, सपोर्टर में महात्मा गांधी जी भी थे, सिद्धराज डडा भी थे, राजीव गांधी जी भी थे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी जी, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है सो पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन ए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? आज की मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों ने करा था, और तभी हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। सो ऑप्शन ए, 1993 में इनको लागू किया गया था, इन अधिनियम को। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? फिर से क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि सारे PYQ क्वेश्चन ही है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं। 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के अगर चुनाव कराने हैं तो उसके लिए जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकारें लेती हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था, तो भारत में पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट को 2 अक्टूबर 1959 वहाँ से शुरुआत हुई। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, पहली बार किसने लागू किया था पंचायती राज को?
राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 1959 आंसर होगा। नेक्स्ट आता है स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो सबसे पहले तो आपको पता है राजस्थान, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब राजस्थान के बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। सबसे पहले तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होती है, देन उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायत शेड्यूल 11 जोड़ी गई और इसमें आपके 29 सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल भाग कौन सा है? पार्ट आप लोगों का 9 आता है जहाँ पे पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 243A से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 243O तक जो है यहाँ पे पंचायत से रिगार्डिंग प्रोविज़न किया गया है। और बात करते हैं पार्ट 9A की, क्लॉज ए की, तो यहाँ पर म्यूनसिपलिटीज़ हैं कि नगर पालिकाओं का प्रावधान है 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। इसमें म्यूनसिपलिटीज़ शेड्यूल 12 ऐड हुई जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल आपका 243 पीस टू जेड तक इनका प्रोविज़न किया गया है। और वहीं अब कहें कि नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के लिए कहाँ पर है? तो भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहाँ पर? 9 में, भाग 4 में, पार्ट 4 में है ना, और आपका 40 आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये आपका कहाँ पे शुभारंभ किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ऑप्शन ए। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जहाँ जिसके आधार पर त्रिस्तरीय लागू की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। सो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? 37D बलवंत राय मेहता समिति 1957। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो ये समिति थी इनमें से आपकी कौन सी जिसने इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति आपसे पूछा गया है? एलएम सिंघवी समिति। कौन सी थी इनमें? एलएम सिंघवी समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन या सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? सो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश की उसका सभापति आपसे पूछा गया। सो वो थे बलवंत राय मेहता और इन्हीं के नाम से समिति को जानते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया। अब देखो भाई, यहाँ पर अभी जस्ट बताया था पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल एक अभिन्न अंग है। 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 19 भाई ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। प्रभावी मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ है? तो यहाँ पर ये गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत ही पूछा था। बाकी 43G उसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। ये एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी स्ट्रक्चर है, संरचना है, बिल्कुल है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो इस समिति ने जो सुझाव दिए थे वो कितने दिए थे? 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? इन्होंने
पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव यहाँ पर दिया था। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसमें जो व्यवस्था होती है उसमें ग्राम होता है, ब्लॉक होता है, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होता है। ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम, विकासखंड और जिला। बलवंतराय समिति प्रतिवेदन के आधार के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसमें आ जाता है आपका ऑप्शन सी, पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिएगा, जिला परिषद होती है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत होती है, लेकिन नगर परिषद नहीं होती है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? त्रिस्तरीय तो दिया था, वो बलवंतराय मेहता समिति थी, लेकिन 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था, जिसने कहा था? तो वो थी अशोक मेहता समिति। कमेंट कीजिए, आज ही बताए थे अशोक मेहता समिति का गठन कौन से ईयर हुआ? पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जो पंचायत के चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक पार्टी को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? 1977 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, याद रखिए। देश में पंचायती, अब ये पूछा जाता है कि किसने कौन से कितने स्तर की बात कही थी। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन सी 1959। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने ढांचे की स्थापना की सलाह की थी? इन्होंने जो सलाह दी थी वो थी 2 स्तरीय की, बलवंत राय ने 3 की दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। कौन सा है? 53। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात करी थी, है ना? तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। किसकी बात करी थी इन्होंने? मंडलीय और जिला पंचायत की इन्होंने बात करी थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? 54 का आंसर बताइएगा। पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। बताइएगा, व्यवस्थित ईयर क्या आपको याद है? हाँ जी, तो बताइए। देखो भाई, GVK राव समिति 1985, BR बलवंत राय मेहता समिति 1956, LM सिंघवी समिति 1987, अशोक मेहता समिति 1977। एक और समिति आपकी पूछी जाती PK थुंगन समिति, जो कि ये भी आपकी पंचायत से रिलेटेड है, 1988। तो आप ध्यान रखना, LM सिंघवी समिति ये भी पूछा जाता है कि क्या ये इससे रिलेटेड है या नहीं है। GVK राव 1985। तो अब इसमें जब आप इसे सही तरीके से लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आएगी 1956 वाली, यानी कि ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 वाली आएगी, फिर आपकी 1985 वाली आएगी, फिर 1987 आएगी, और अगर यहाँ पर दिया होता PK थुंगन समिति तब आप फिर लगाते लास्ट वाली। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 5 समितियों का संबंध किससे है? पंचायत से है। नेक्स्ट है 56। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? जिन्होंने 2 स्तर की बात करी है, क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। कौन सी है? अशोक मेहता समिति, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 की, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो निम्नतर स्तर पर कौन सी यहाँ पर आती है? क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 57, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा व पंचायत। कौन सा आ जाएगा? ग्राम सभा व पंचायत। 58, पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन आता है? उच्चतम स्तर की अगर बात करते हैं, जिला परिषद। 59, पंचायत राज की आधारशिला है।
पे, है ना। तो इसकी आधारशिला ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? 60 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? 61। समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ऑप्शन ए। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि कौन सी होती है? 62। राजनीतिक चेतना का विकास, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, 62। 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? 64। 64 का आंसर दीजिएगा कि स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। 64 ऑप्शन सी जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? ये निर्भर करता है राज्य सरकार पे। किस पे करता है? राज्य सरकार पे। नेक्स्ट है खंड स्तर पर जो ब्लॉक लेवल है उस पर पंचायत समिति एक है। पंचायत समिति क्या है? तो बताइएगा खंड स्तर। 66 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए प्रशासनिक प्राधिकरण। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं, सहयोजित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो सही वरीयता क्रम में आपका सबसे पहले अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ग्राम सभा, फिर आपकी पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज सम्मिलित है किस विषय का? किस सब्जेक्ट में आता है? किस सूची में आता है? किस लिस्ट में आता है? ये 69 का बी राज्य सूची का विषय है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? आपने करा हुआ है मॉर्निंग की क्लास में। स्थानीय जो मेले होते हैं, लोकल फेयर्स जो वगैरह जो लगते हैं, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तहसील स्तर नहीं आता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस चीज़ के लिए अपनाई गई थी? इसे कृषकों को शिक्षित करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, या इनमें से कोई? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ऑप्शन बी होगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो इसके लिए आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 हो। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं आता है पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में? इसमें ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो इनके अधिकतम आय का स्रोत क्या होगा? 77 का। तो देखिएगा अधिकतम आय का स्रोत ना वो होता है सरकारी अनुदान। क्या होता है? सरकारी अनुदान होता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे खंड विकास अधिकारी। पंचायती राज त्रसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
इसके अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे 81 ऑप्शन डी 1957। पंचायत समिति के सदस्य की बात करते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन सी। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर, तो ये अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर होते हैं, सरकारी अनुदान पर होते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है, तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत होता है वो होता है आपका मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासनिक अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, यानी कि दोबारा से चुनाव किए जाएंगे, 6 माह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्टैब्लिश किया गया था। चेन्नई, अगर चेन्नई नहीं होता मद्रास होता तो मद्रास भी लगाएंगे क्योंकि इसका पुराना नाम मद्रास ही था। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब स्थापित किया गया था, 1986। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश करी थी, बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं, बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है, तो इसका आर्किटेक्चर या वास्तुकार किसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का, V.R. मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं तो स्थानीय स्वशासन का जनक वैसे माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ब्रिटिश टाइम पे ही ये स्टैब्लिश हो गया था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे अपना मुखिया खुद चुना जाता है जनता के द्वारा, ग्राम सभा। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर आपकी जो रिलेटेड अशोक मेहता मैंने कहा, एल.एम. सिंघवी बताया, बलवंत बताया, पी.के. थुंगन बताया, लेकिन पी.वी.एन. राव नहीं बताया था, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कृषि आय पर कर ये उनका नहीं होता, ऐच्छिक दान या उपहार होता है, संपत्ति जानवर वाहन कर होता है, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान होता है, लेकिन कृषि पर वाला नहीं। निम्नलिखित से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर। हाँ जी, तो यहाँ पर 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी। कौन सा सही है, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति। तो ये बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977 और एल.एम. सिंघवी 1986 ही है, पी.के. थुंगन 1988 ही है। 99 का बी 1 2 3 4 हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां जो हैं ये बनाई गई थी, सभी के सभी बनाए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है 101 का, पंचायती राज समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने के न्यूनतम 18 ने 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, लेकिन निर्भर सरकार पर करता है।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है, हाँ, वो वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन बोला वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, तो वित्तीय के लिए जो होता है वो वित्तीय आयोग बनता है यहाँ पर, ऑप्शन ए। और आर्टिकल 280 में जो है वो वित्तीय आयोग की सिफारिश या मतलब उसकी बात की गई है, उसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। सो पॉसिबिलिटी है अपर पीसीएस का पेपर है तो पंचायत से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिस कांस्टेबल है तो इनका संविधान संशोधन वाली चीज़ें पूछी जाती है। कई बार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कि नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट हैं, पंचायत में कितने हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समिति पूछी जा सकती है कि किसका संबंध पंचायती राज से, किसका नहीं। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। आज ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए पीसीएस के पर्पज़ से भी चीज़ें रही हैं। उसके अलावा सभी एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं अगर पेपर उठा के देखेंगे PYQ तो वहाँ पर पंचायत से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।